सोचिए 19वीं सदी का भारत एक ऐसा दौर था जब एक विचारक ने अपनी आवाज से एक वैचारिक क्रांति ही ला दी थी। उन्होंने हिंदू धर्म की एक बहुत ही बुनियादी मतलब सबसे जरूरी अवधारणा ब्रह्म को देखने का नजरिया ही कह सकते हैं बदल कर रख दिया। तो आइए स्वामी दयानंद सरस्वती के इसी सफर को समझते हैं। और ये है वो शख्स स्वामी दयानंद सरस्वती, एक ऐसे समाज सुधारक जिनका ये मानना था कि भाई समय के साथ धर्म का जो असली ज्ञान है ना, जो वेदों में छिपा है, वो कहीं कहीं खोसा गया है। और उनका मिशन था उसी मूल रोशनी को, उसी ज्ञान को वापस ढूंढ कर लाना। और ये बात ना उनके अपने ही शब्दों से एकदम साफ हो जाती है। उनका इरादा कुछ नया बनाने का था ही नहीं, बल्कि जो खो गया था उसे वापस पाने का था। मतलब वो एक खोज करता थे, कोई आविष्कारक नहीं। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ा चौंकाने वाला सवाल उठता है। क्या ऐसा हो सकता है कि जिन मान्यताओं को हम सदियों से सच मानते आ रहे हैं, वो असल में उस धर्म की बुनियाद का हिस्सा हो ही ना? सच कहें तो यही एक सवाल दयानंद के पूरे काम का केंद्र था। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से, ईश्वर। उन्होंने ईश्वर यानी परब्रह्म की अवधारणा को कैसे देखा? क्योंकि यहीं पर उन्होंने ब्रह्मा की उस परिभाषा को चुनौती दी जो उस समय सबसे ज्यादा प्रचलित थी। अगर दयानंद की माने तो ईश्वर का सबसे सच्चा और सबसे ऊंचा नाम ओम था। ये सिर्फ एक चिन्ह या मंत्र नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो उस एक निराकार परम शक्ति का सार था। मतलब हर चीज का जो स्रोत है वो। अब जरा इन नामों को देखिए, इंद्र, शिव, विष्णु, अग्नि, हम सबने सुने हैं। आमतौर पर क्या होता है, इन्हें अलग अलग शक्तियों और देवताओं के रूप में पूजा जाता है ना, जिनकी अपनी अपनी अलग कहानियां हैं, अपना अपना महत्व है। लेकिन यहीं पर दयानंद का सबसे बड़ा तर्क सामने आता है। उन्होंने कहा, नहीं, ये अलग अलग देवता हैं ही नहीं, ये सब एक ही परम सत्य, उस एक ब्रह्म के अलग अलग नाम और गुण हैं। जैसे आप सोचिए, आग का गुण है जलाना और हवा का गुण है गति देना, है ना? ठीक वैसे ही ये नाम उस एक ईश्वर की अलग अलग शक्तियों को, उसके अलग अलग कामों को दिखाते हैं। और अपनी इस बात को साबित करने के लिए वो कहीं और नहीं गए, बल्कि सीधे वेदों के पास गए। और ऋग्वेद का यही श्लोक उनके इस विचार का आधार बना कि वह एक है, पर ज्ञानी उसे कई नामों से पुकारते हैं। और देखिए, अपनी बात को समझाने का उनका तरीका भी कितना कमाल का था। उन्होंने सैंधव शब्द का उदाहरण दिया। जरा सोचिए, खाने की मेज पर बैठे हैं और कोई सैंधव मांगता है तो मतलब क्या हुआ? जाहिर है नमक। लेकिन अगर कोई यात्रा पर निकलने वाला हो और तब सैंधव मांगे तो उसी शब्द का मतलब हो जाएगा घोड़ा। शब्द तो एक ही है, लेकिन देखिए संदर्भ बदलते ही अर्थ कैसे पूरी तरह से बदल गया। तो ये तो हुई ईश्वर यानी परब्रह्म की बात। लेकिन अब यहां से आगे बढ़कर दयानंद ने ब्रह्म शब्द के दूसरे अर्थ यानी ब्राह्मण की जो सामाजिक परिभाषा थी ना, उसे भी सीधी चुनौती दे दी। और यहां एक और बहुत गहरा सवाल उठता है, जो शायद हर समाज की नींव से जुड़ा है, कि किसी भी इंसान का असली दर्जा, उसकी सच्ची पदवी, क्या उसके जन्म से तय होती है या फिर उसके ज्ञान, उसके चरित्र और उसके कर्मों से? यहां पर ना दो दुनियाओं का टकराव एकदम साफ साफ दिखता है। एक तरफ तो वो सोच है जिसमें ब्राह्मण होना जन्म से मिलने वाला एक टैग था जो कभी नहीं बदल सकता, और दूसरी तरफ है दयानंद का वैदिक नजरिया, जो ये कहता था कि नहीं, ये कोई टैग नहीं, ये एक पदवी है जिसे अपने गुणों और अपने कर्मों से कमाना पड़ता है। और अपने इस बात के लिए भी वो प्रमाण कहीं बाहर से नहीं लाए, बल्कि प्राचीन ग्रंथों से ही दिया। मनुस्मृति का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि असली ब्राह्मण कौन है? वो जो सच के रास्ते पर चलता है, जो ज्ञान हासिल करता है और जिसका चरित्र बिल्कुल शुद्ध हो। और अब आता है उनकी व्याख्या का शायद सबसे शानदार पहलू। वो जो एक विचार था ना कि ब्राह्मण भगवान के मुख से पैदा हुए, उन्होंने उसे एक प्रतीक बताया, एक मेटाफर। मतलब मुख यानी समाज का सिर, जो ज्ञान और नेतृत्व का केंद्र होता है। ये कोई शारीरिक जंग की बात नहीं थी, ये तो एक जिम्मेदारी थी, कोई विशेष अधिकार नहीं। तो जाहिर है ये सिर्फ दो शब्दों की कोई नई परिभाषा नहीं थी। नहीं, ये तो सोचने का एक पूरा का पूरा तरीका था, एक ऐसा रास्ता जो किसी एक के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए खुला था। और ये जानना भी जरूरी है कि उनके काम का मकसद टकराव पैदा करना बिल्कुल नहीं था। जैसा उन्होंने खुद लिखा, वो तो सभी इंसानों की भलाई और तरक्की में मदद करना चाहते थे।
मतलब उनका संदेश किसी एक समूह के लिए नहीं, बल्कि पूरी की पूरी मानवता के लिए था। और इस काम के लिए ना उन्होंने एक बहुत ही साफ और तार्किक तरीका अपनाया था। पहला कदम, हमेशा मूल ग्रंथ यानी वेदों तक वापस जाओ। दूसरा कदम, जो भी पढ़ो उस पर अपना तर्क और विवेक लगाओ। तीसरा, समय के साथ जो गलत बातें जुड़ गई हैं उन्हें असली ज्ञान से अलग करो। और चौथा और सबसे जरूरी, इसी कसौटी पर हर विचार को परखो। तो अंत में सवाल ये उठता है कि स्वामी दयानंद की इस वैचारिक क्रांति का असल सार क्या है? उनकी शिक्षाओं का वो कौन सा प्रकाश है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है? अगर संक्षेप में कहें तो उन्होंने ब्रह्म के दो मतलबों को फिर से सबके सामने रखा और उन्हें साफ किया। पहला, धार्मिक या ईश्वर के रूप में, कि वो देवताओं का कोई समूह नहीं बल्कि एक निराकार सर्वोच्च शक्ति है। और दूसरा, सामाजिक रूप से, कि ब्राह्मण जन्म से मिली कोई उपाधि नहीं बल्कि ज्ञान, अच्छे आचरण और कर्म से पाया जाने वाला एक आदर्श है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब हम पुराने ग्रंथों को एक नई नज़र से, एक तार्किक नज़र से दोबारा पढ़ते हैं, तो क्या वो सिर्फ अतीत की एक कहानी बनकर रह जाते हैं या फिर आने वाले कल का रास्ता दिखाने वाली एक मशाल भी बन सकते हैं?